अपने सभी दोस्तों को नमस्कार। आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने अपनी टिगोर की थर्ड सर्विस, जो कि एक फ्री सर्विस है टाटा की तरफ से। और जहाँ तक मैं बात करने वाला हूँ आज की फ्री सर्विस एक्सपीरियंस की, मैं गया हुआ था गोल्ड रश मोटर्स लखनऊ में, जो कि बिल्कुल गोमती नगर में पॉलिटेक्निक क्रॉसिंग के पास में सर्विस स्टेशन पे मैं गया हुआ था वहाँ पे सर्विस कराने के लिए, जो कि नियर बाई मेरे प्लेस था। हालांकि रेगुलर मेरी जो गाड़ी की सर्विस होती थी वो पुनीत ऑटोमोबाइल लखनऊ में होती थी, जो तिवारीगंज के पास में है। और मैं लखनऊ में गया हुआ था गोल्ड रश से, जो कि मेरे लिए एक बिटर एक्सपीरियंस रहा। कैसे मैं बताना चाहूँगा। देखिए, एक नई जगह पे जा कर के आपको जब कभी सर्विस करानी हो, वो भी टाटा जैसे ब्रांड की, मतलब जो कि कहने के लिए बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन सर्विस दुनिया उसकी जानती है कि किस तरीके की है। चाहे जितनी गाड़ियां बेच लें, चाहे जितनी तरीके की अच्छी टेक्नोलॉजी है टाटा वाले बना लें, लेकिन जो ये पुराने रूढ़िवादी टाइप के लोग जो है ना सर्विस में बैठे हुए, मेरे को लगता है ठेकेदार होते हैं। ये सर्विस कराने नहीं जाते, करने के लिए नहीं बैठे होते, ठेकेदार होते हैं। बस खाली ये वही पुरानी टाटा सूमो सर्विस कर सकते हैं, पुरानी इंडिका सर्विस कर सकते हैं। ये हरियर और टिगोर और अल्ट्रॉस जैसी गाड़ी की सर्विस नहीं कर सकते। इनसे सर्विस कराने से बेहतर है आप जाकर के किसी बाहर के आदमी को दे दीजिए, कम से कम चीप सर्विस हो जाएगी। मैं गया हुआ था, मेरी चूँकि 15,000 किलोमीटर जो एक साल पे सर्विस होती है, ड्यूरेशन जो टाटा की तरफ से दिया जाता है, वो थर्ड फ्री सर्विस होती है। इसमें लेबर नहीं लगता, बाकी सारा का सारा चार्ज आपको देना पड़ता है। पर कहीं मैं थोड़ी सी कंप्लेन कुछ करना चाहूँगा, कुछ बेहतर चीज़, कुछ बुरी चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। प्लीज़ उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि मुझे नए मोटिवेशन मिलता रहे नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी सर्विस कराने के लिए गया हुआ था, सुबह 9:30 बजे मैं अपनी गाड़ी लेकर के पहुंच गया था, ताकि जितनी जल्दी मैं गाड़ी दे दूंगा उतनी जल्दी मैं अपनी गाड़ी को वापस ले पाऊंगा। मेरे को 3 बजे का टाइम दिया गया, 3 बजे का मेरे को गाड़ी की डिलीवरी का टाइम दिया गया। मतलब 9:30-10 बजे से अगर काम शुरू होता है तो 5 घंटे गाड़ी की सर्विस के लिए लिए जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी सी जल्दी, जितना जल्दी हो सके करा दीजिएगा। 3 घंटे, आप सोचिए 5 घंटे का समय लिया गया। और गाड़ी में जो शेड्यूल तरह तरह के, ये फॉर्म वॉश करा लीजिए, ये करा लीजिए, ये स्प्रे करा लीजिए, जैसे ही आप ये सारी चीज़ें मना करोगे, सर्विस एडवाइज़र बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लगा। टाटा की मैं बात बता रहा हूँ। टाटा में खासकर ये चीज़ होती है कि अगर आपने उनके तरफ इधर उधर बताए हुए थी, जो नौटंकी का नाच होता है, अगर आपने नहीं बताया, AC के अंदर फॉर्म वॉश करा लीजिए ताकि आपकी गंदगी निकल जाए, एंटी रस्ट कोटिंग करा लीजिए, ये कोटिंग करा लीजिए, जैसे आपने मना किया, ये फालतू के 2-3 हज़ार रुपये के जो नाच होते हैं, वैसे ही वो आपकी गाड़ी में इंटरेस्ट नहीं लेगा। और उसके बाद आप देखिए, ये इस तरीके से फाइबर खोल देते हैं, मतलब कि आपके फाइबर तोड़ेंगे, खोलेंगे नहीं। ये पेचकस लगा लगा करके फाइबर को ओपन करते हैं। मतलब इनके पास कोई इस तरह का जैक नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिससे ये फाइबर को ओपन कर सके। ये पेचकस लगा करके खोलो तो तोड़ो तो मत यार। ये इस तरीके से तोड़ दिया। और अभी जब गाड़ी में ले करके आया घर पे, तो बाद में मैं देखा खाली उसको लगा दिया था बस किसी तरीके से। ये कहानी टाटा वाले करते हैं। मतलब इनके लेबर बस वही खाली टाटा की ट्रक सर्विस कर सकते हैं, ये कार सर्विस करने के लिए नहीं बने होते। और भगाएंगे भी किसको? कंपनी वाले। तो बस खाली गाड़ी लेने के बाद टाटा वाले फ़ोन करते हैं। ये टाटा के जितनी भी कंपनी वाले हैं, ये कभी किसी कस्टमर के पास फ़ोन नहीं करते। उनका सर्विस स्टेशन वाला फ़ोन करेगा, जहाँ पे आप गए हुए थे वहाँ से कोई मैडम बड़े प्यार से फ़ोन करेंगी, आपने बताइए आपकी गाड़ी का कैसा एक्सपीरियंस है, आपने कैसी सर्विसिंग लिया, क्या मिला आपको, वो पूछेंगे। और आप बता दो कि भाई मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा है, तो भले कोई एडवाइज़र आपके पास फ़ोन कर ले या कोई भी चीज़, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई उस पर मतलब नहीं। बस आप एक बार आ जाइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, और कुछ नहीं सॉल्व होने वाला। आपने बता दिया तो ठीक, किसके पास इतना समय यार 10-10 बार वहाँ पे गाड़ी पे ले जाकर के वहाँ पे सर्विस कराने के लिए जाएगा। इस तरीके से तो काम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है टाटा, और इस तरीके की सर्विस, चलिए मैं उसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, 3 बजे का टाइम मेरे को दिया गया था और मेरी गाड़ी छोड़ी गई शाम को 6 बजे। किस लिए? मेरी गाड़ी में मैंने बैटरी का प्रॉब्लम बताया था, थोड़ी सी मेरे को लग रहा है, बैटरी चेक कर लीजिएगा। क्या हो सकता है सर्दियों में बैटरी वीक हो गई, हो सके तो चार्ज करा दीजिएगा। दूसरी मैंने बताया था अलाइनमेंट बैलेंसिंग गाड़ी की करना, चेक कर लीजिएगा। तीसरा जनरल जो सर्विस होती है वो आप करा लीजिएगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, बैटरी उन्होंने चेक कर दिया, कहा बैटरी बहुत बढ़िया है मेरे आँख के सामने, क्योंकि मैं आपकी बैटरी को फोटो डाल रहा हूँ। ये गाड़ी इस तरीके से थी, जब आपके बताइए, अब आप बताइए, ये गाड़ी देख करके कोई बोलेगा गाड़ी की बैटरी चेक की गई है? ना इन्होंने बैटरी ओपन किया, ना गाड़ी बैटरी में पानी देखा। ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी नहीं है, वाटर पड़ने वाली बैटरी। इन्होंने खोला तक नहीं, इसके पट्टे तक नहीं हटाए थे। मैंने इस चीज़ के लिए जब कंप्लेन किया तो उनको 1.5 घंटे लग गए इस बैटरी को चेक करने में कि गाड़ी की प्रॉब्लम क्या है। वो आदमी वहाँ जाएगा, फिर वो वहाँ आएगा, फिर वहाँ आएगा, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, इसमें देखें इसकी वजह से कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं हो रही है। ये चीज़ें इसमें वॉशिंग के लिए जब गाड़ी गई
गाड़ी वॉश करने के लिए इन्होंने कराया, तो वो अब ये देखिए, ये मैंने इसको जब थोड़ा सा पुश किया हुआ है, जो टूटा हुआ पार्ट था मैं दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से हुआ है। इस तरीके से करके ये लोग दे देते हैं। मैंने पूरी गाड़ी में नॉइस आ रही थी, जितने डोर्स थे, डैशबोर्ड थे, उसमें से हमिंग नॉइस आने लगती है जब गाड़ी जर्क करती है। लेफ्ट साइड का जो सबसे ऊपर ट्विटर लगा होता है, वो जो सी पिलर पे होता है, या उसको बी पिलर, आप सी पिलर बोल लीजिए, जो एकदम आगे डैशबोर्ड के पास में होता है, वो जंप करने पर आवाज़ कर रहा था। मैं उसके लिए कंप्लेन किया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सो हल्का फुल्का आप चलाइए। पता नहीं हल्का सा टाइट किया था उन्होंने या क्या टाइट किया था, कि आप मेन रोड पर चल रहे हैं, चाहे रोड अच्छी हो तो उसमें पता नहीं चलता, जब बम्पी रोड पर आप जाइए तो वो आवाज़ करता है। ये देखिए स्टेयरिंग, उन्होंने स्टेयरिंग के पास में इन्होंने किस तरीके से क्या खोला है कि इतना गैप इन्होंने ले दिया। अब इतना कौन झांक झांक के छोटी छोटी चीज़ देखेगा, किस तरीके से आप लोग काम करते हैं। हाँ, तो मैं बात बता रहा था, गाड़ी वॉशिंग के लिए गई, 680 रुपये गाड़ी वॉशिंग का चार्ज है, अगर आपकी गाड़ी नॉर्मली आप वॉश कराते हैं तो। और वैक्यूमिंग नहीं होती है, मतलब वैक्यूम क्लीनिंग नहीं होगा, मैट निकालेंगे, धो देंगे, खाली बस जैक पे उठा करके गाड़ी धो देंगे, या फिर नीचे से ही धो देंगे, पूरा चारों तरफ पानी फैला रहता है। आप वहाँ पे जाइए और पॉलिश के नाम पे एक पता नहीं नीले कलर की कौन सी लिक्विड आती है, उसको खाली आपके फाइबर पे मार दिया जाता है बस। और वो फाइबर के लिक्विड पे मार दिया जाता है, वो चीज़ें होती है बस। गाड़ी चमक गई, आप ले जाइए, ना बॉडी की पॉलिश लगाना है, ना आपको मतलब किसी तरीके से क्लीनिंग, बस टायर पे लगा देंगे, वही बॉडी पे लगा देंगे, वो नीले कलर की पॉलिश इनकी लग जाती है, एक छोटे से कॉटन के कपड़े से लगा देते हैं। और चलिए, मुझे उस पर भी कोई इशू नहीं, लेकिन चार्ज 680 रुपये लिखा रहता है, वैक्यूम क्लीनिंग विथ बॉडी विथ कार वॉश, ये इस चीज़ का चार्ज 680 रुपये। और वो भी हटाइए, मैं वो भी कर रहा हूँ, हटाओ। जनरल सर्विस में आपने 1700 रुपये का इंजन ऑयल आपने बदला, 400 रुपये का आपने फिल्टर बदला, 100-150 रुपये आपके जो भी हो, हर सर्विस में आपका बदलेगा ही बदलेगा। सबसे बड़ी जो चीज़ है मैं आपको बताऊं, अगर लेबर चार्ज की मैंने इनसे बात किया कि लेबर चार्ज क्या लगता है, तो मैं आपको बताऊं लेबर चार्ज कितना है टिगोर का, 2560 रुपये लेबर चार्ज। और जब मैंने टियागो का पूछा तो टियागो का 1650 रुपये। मैंने ये क्वेश्चन किया कि टियागो और टिगोर में ये डिफरेंस का, जब दोनों का इंजन सेम है, दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम है, गाड़ी में सिर्फ पीछे की पीछे की जो डिग्गी है, जो बूट है, उसका अंतर है, ये तो वही स्विफ्ट और डिज़ायर में क्या अंतर है। कोई आपसे कहते हैं स्विफ्ट का लेबर चार्ज 2000 रुपये है और डिज़ायर का लेबर चार्ज 3500 रुपये है, तो क्या बात आपको डाइजेस्ट होगी? किस बिहार पे टाटा काम करता है ये समझ में नहीं आता कि टाटा, अरे अल्ट्रॉज का और नेक्सॉन का 2500 रुपये चार्ज होता है, चूंकि वो प्रीमियम हैचबैक है, वो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, ठीक है। मैंने हैरियर का पूछा तो उसका 3000 रुपये के आसपास उन्होंने चार्ज बोला, वो भी ठीक है। हैरियर बड़ी गाड़ी आप 3000 रुपये ले रहे हो, नेक्सॉन का 2500 रुपये ले लो, नेक्सॉन, अल्ट्रॉज और टिगोर का 2500 रुपये है, और टियागो को 1650 रुपये। ये किस हिसाब से? या तो टियागो का भी 2500 रुपये रख देते, या टियागो और टिगोर को एक सेगमेंट में आप रख देते, दोनों में कोई बहुत अंतर तो है नहीं, खाली बूट का अंतर है। 800 रुपये आपने खाली टिगोर के नाम बूट के लिए ले लिया, ये आपका लेबर चार्ज है। और आपको बताऊं, व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग का जो चार्ज करते हैं 2000 रुपये है इनके यहाँ। दुनिया भर में इतनी बड़ी कंपनी हो गई, ये व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग का चार्ज 2000 रुपये करते हैं, जो बाहर MRF, सिएट और ब्रिडस्टोन और तरह तरह की कंपनी वाले 500-600 रुपये में आपको करके दे देंगे। किसी भी सर्विस स्टेशन में चली जाइए, मेरे पास फोर्ड की कार्स हैं, और उसमें 1000 से 1100 रुपये का आपका चार्ज होता है टोटल। वेट का ज़्यादा 100-150 रुपये और लगता है, बहुत अगर लग गया तो। ये है टाटा की सर्विस। और मैं बताऊं, मैं किसी तरीके से इनकी सर्विस से संतुष्ट नहीं रहा हूं, क्योंकि इनकी जो सर्विस है उसमें मेरे को इन्होंने 30 रुपये के कपड़े तक का इन्होंने पैसा जोड़ लिया, कपड़ा। और मैं आपको बताऊं, गाड़ी कहीं से साफ नहीं, मैंने बैटरी की फोटो आपको डाली है, कहीं से साफ। अभी कपड़े का पैसा जोड़ रहे हो, फिर धीरे धीरे पता नहीं किस किस चीज़ का पैसा लोग जोड़ेंगे, ये भी नहीं समझ में आता है। मतलब कहा जाए तो 2-2 रुपये फिर 10-10 रुपये कुछ दिन में, अगर ये भी कंपनी कह देगी कि हमारे सर्विस स्टेशन में जब गाड़ी आपकी सर्विसिंग में आएगी तो हम टायर प्रेशर चेक करेंगे कि आपका गाड़ी का टायर का प्रेशर इतना होना चाहिए, या इसमें नाइट्रोजन रिफिलिंग होनी चाहिए, तो उसका भी 50 रुपये जोड़ लेंगे कुछ दिन में। हर चीज़ इनके यहाँ चार्जेबल हो जाएगी। वॉशरूम यूज़ करने का भी दे दिया करो। इतना पुअर एम्बियंस और इतना पुअर, वही मैं आपको बता दूँ, इनका जो एम्बियंस था ना, वो भी वैसे का वैसा ही है जैसे पहले, आज से 20 साल पहले गाड़ियाँ ये बनाते थे, वही ट्रक वालों के लिए एम्बियंस है। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं इनके एम्बियंस में, इनके कस्टमर लॉन्च में कुछ भी नहीं है। आप जा कर के बैठे रहिए, कोई लेना देना नहीं है। वॉशरूम वैसे पड़ा हुआ है, उसमें कोई साफ़ करने वाला नहीं है, किसी तरीके की नहीं। हाँ, मैं ये रिफंड महसूस कर रहा हूँ, मुझे वास्तविकता में पुनीत में चले जाना चाहिए था, जहाँ कम से कम थोड़ा सा मुझे सर्विस तो मिलती कस्टमर के प्रति। एक जो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस, मैं 2 बार वहाँ पे गया हूँ, ठीक लगा, इनकी अपेक्षा मेरे को ठीक लगा। पर गोल्डरस वालों ने तो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस मेरे को दे दिया।
सर्विसिंग में जो भी आप लेबर ले रहे हो वो लेबर कम से कम अगर आप 2,500 रुपये ले रहे हो, टियागो का 1650 ले रहे हो खाली डिग्गी बढ़ाने का, वो आप उसका 800 रुपये चार्ज बढ़ा दे रहे हो, तो कम से कम काम तो वो करो। लेबर आप लो वो ठीक है, 7,000 रुपये गाड़ी का ओवरऑल आप सर्विस लोगे, और 800 रुपये में और जोड़ लेता हूँ जो 7,500 रुपये आप जनरल सर्विस करते हो, मतलब 8,000 रुपये अगर आप टोटल 15,000 किलोमीटर चलाने पे ले रहे हो जनरल सर्विस का, तो कम से कम सर्विस ढंग से करो यार। इतना पुअर एक्सपीरियंस सर्विस टाटा वालों, आप लोग रेंज रोवर बना दोगे तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सर्विस नहीं मिलेगी। अब तो मुझे लगता है रेंज रोवर लेने से पहले एक बार लोगों को सोचना चाहिए, और आप सब लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, टाटा की गाड़ियाँ लीजिएगा पर ये सोच लीजिएगा कि झगड़ा करके ही आपको सर्विस कराना है। इनके जो सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको तरीका नहीं होता है कि हमको किस तरीके से कस्टमर से बात करनी है। वास्तविकता में ये लोग आप ही के ऊपर ब्लेम डालते हैं हर चीज़ का, आपकी ही गलती है, ये आपने क्यों नहीं कराया, आप ही ने अलाइनमेंट बैलेंसिंग नहीं कराया, आपने कहीं चेक नहीं कराया, आपकी जिम्मेदारी। मतलब मैं जनरल सर्विस करने के लिए अगर गाड़ी देके जा रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं उसमें चेक करूँ कि उसमें आपने क्या काम किया, उसमें क्या आपने काम नहीं किया। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी करके दो, ये टाटा वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके खासकर जस्ट डीलरशिप में मैं गया हुआ था, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। और पूरे अगर शहर में 4 सर्विस स्टेशन है तो मैं चारों में जाकर के एक बार सर्विस कर रहा हूँ, तब मेरा अनुभव कौन सा अच्छा है, किस जगह पे बढ़िया ये मैं देखूँ। आप लोग टाटा वालों, कंपनी वालों से मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग अपनी सर्विस सुधारिए, अपने सर्विस स्टेशंस के ऊपर ध्यान दीजिए, और आप लोग ऊपर से कॉल करना शुरू कर दीजिए। मैं आज पछता रहा हूँ, मुझे वास्तविकता में फोर्ड की एस्पायर लेनी चाहिए थी। मैं बहुत संतुष्ट हूँ यार, 3 साल से गाड़ी को चला रहा हूँ, एक सिंगल कंप्लेन मेरी नहीं रहती है। और अगर कभी भी मेरी गाड़ी में मैंने कोई एक भी बात अगर कह दी है सर्विस एडवाइज़र से, तो वो लोग यही बात कहते हैं, कभी आप फोर्ड कंपनी से फ़ोन आएगा तो मत बताइएगा, आप गाड़ी लेकर के आइए, हम पिक एंड ड्रॉप करा लेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये चीज़ मेरे साथ की अच्छी रही है अभी तक का एक्सपीरियंस में। महिंद्रा में ये चीज़ मुझे नहीं मिली। मुझे ये चीज़ मतलब काम के मामले में फोक्सवैगन भले कस्टमर सर्विस नहीं देता, पैसे लेते हैं वो ठीक है, उनके यहाँ चाय कॉफ़ी नहीं पूछा जाता, लेकिन काम में कोई कमी नहीं रहती है जहाँ तक मुझे लगता है। तो काम में आप लोग प्लीज़ किसी तरीके की कोई कोताही मत करिए। पॉलिश बताओ, बॉडी वॉश करके गाड़ी वॉश करके दे रहे हैं, 680 रुपये उसका चार्ज ले रहे हैं, और उसमें आप खाली ब्लू कलर की एक पता नहीं कौन सा लिक्विड लगा दे रहे हैं। पॉलिश नाम की चीज़ नहीं है, वैक्यूमिंग नहीं होती है, नाम वैक्यूम और कार वॉश लिखा रहता है, लेकिन वैक्यूम नहीं है उनके यहाँ। खाली मैट निकाल के झाड़ देंगे, काम वो काम उनका खत्म हो गया। मैंने देखा नीचे कारपेट पर पूरी डस्ट पड़ी हुई थी, वैक्यूमिंग नहीं है, और खाली लिखे हुए हैं। और आप बताओगे तो रोज़ यही सुनने को मिलेगा, वैक्यूम क्लीनर खराब हो गया, ये हो गया। हम इसके लिए जिम्मेदार तो है नहीं, छोड़ दो आप उसके लिए 1,000 रुपये चार्ज, लेकिन वो भी नहीं होगा। किसी चीज़ की कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके यहाँ नहीं है। आप 8 घंटे पूरा दिन भर लगा लोगे, या तो फिर आप जाइए सर दर्द वैसे लेकर के चले आइए, खाली इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर बदला करके गाड़ी को ऊपर से धुलवा पुछवा करके लेके चले आइए। 5 घंटे में इतना काम होगा। 2,500 रुपये उसके चार्ज दे आइए, और टोटल 5-7 हज़ार रुपये का बिल इनको बना करके दे आइए। ये जो एंटी रस्ट बताएं और जो फॉर्म बताएं एसी में डलवाने वाला, एसी वेंट्स में बाहर एंटी और कोटिंग कराने वाला, उसका 2-3 हज़ार रुपये दे दो तो बढ़िया काम होगा। क्या कस्टमर को आप लोग लूटने का पूरा धंधा बना करके रख दिए हो? ये सर्विस स्टेशन वालों का काम है कि लूटते रहो किसी तरीके से बस। अगर आप लूट जाओ तो आपका काम बढ़िया होगा, लेकिन अगर आपने वास्तविकता में सब कुछ जो रिकमेंडेड है वही खाली आपने कराया तो आपकी गाड़ी में काम नहीं होगा। मैं बहुत पूरा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, आप सब लोगों को मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग फोर्ड लीजिए अगर आपको बेहतर सर्विस लेनी है। आप Hyundai में Hyundai का मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन मैं जहाँ भी गया हूँ सर्विस में लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती है। मारुति की मैं बात नहीं करता, मारुति में तो जनरल कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, जो है वो सबके लिए है। हाँ, लूटखोरी उसमें भी है कि आप जाओगे तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो उतना वो लोग कर लेते हैं, लेकिन फोर्ड में ये चीज़ नहीं। जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे है वही वहाँ पे है, इनका एप्लीकेशन ही नहीं अपडेट होता। 6 टाटा का तो कोई अपडेशन ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें माइंड मेकअप करके आप गाड़ी अगर टाटा ले रहे हैं तो इस चीज़ के लिए तैयार रखिएगा, दिमाग में बातें तैयार रखिएगा। आज की वीडियो के लिए मेरे इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। 50 रुपये 20 रुपये का ये गोंद लगाना छोड़िए, आप लोग सर्विस पे आइए, क्वालिटी सुधारिए टाटा। धन्यवाद। एक बात और हाँ बताना भूल गया था, प्रोडक्ट टाटा के अच्छे हैं, ये भी मना नहीं करूँगा। टाटा के प्रोडक्ट अच्छे हैं, चाहे नेक्सॉन हो, टियागो हो, टिगोर हो, अल्ट्रॉज हो, अच्छे प्रोडक्ट हैं, हैरियर हो, कोई भी गाड़ी हो, लेकिन सर्विस सब कर लेती है, सब बर्बाद कर देती है हर चीज़ में। क्योंकि गाड़ी कितनी भी अच्छी, अगर उसकी सर्विस अच्छी नहीं होगी तो बेकार है। सर्विस सुधार लीजिए टाटा वालों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर मेरी बातें सुने और कस्टमर्स स्विच कर लीजिए। धन्यवाद।